हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज की इस वीडियो में हम एड सेट क्या सेटअप करना सीखेंगे। एड सेट का हम उन चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे जिस चीज़ों को बनाते हुए आपको, चाहे आप कौन सी भी ऐड बनाते हो, चाहे आप लीड की ऐड बना रहे हो, एंगेजमेंट की ऐड बना रहे हो, चाहे कोई से भी आपकी आप फेसबुक की ऐड बनाते हो, वो प्रैक्टिकल वो स्टेप्स आपको आने ही आने हैं। ठीक, उन स्टेप्स के बिना आप अपनी ऐड नहीं चला सकते। कि अब हम उन स्टेप का प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसके बाद हम ऐड का प्रैक्टिकल करेंगे, फाइनल हमारा स्टेप होगा। फिर उसके बाद हम धीरे-धीरे एंगेजमेंट पूरा पूरा मैं आपको एंगेजमेंट का प्रैक्टिकल करना सिखाऊँगा कि एंगेजमेंट की ऐड कैसे चलाते हैं, लीड की ऐड कैसे चलाते हैं, ठीक? ट्रैफिक की ऐड कैसे चलाते हैं। अभी हम वो मोटा-मोटा कवर कर रहे हैं कि उन स्टेप्स को कवर कर रहे हैं हम कि जो आते ही आते हैं, चाहे आप कोई सी भी ऐड चलाते हो। पिछले वीडियो में हम कैंपेन का सेटअप कर लिया था। कैंपेन में आपको पूरा डिटेल में समझाया था। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले वो वीडियो देख के आए, फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखा। वो कैंपेन से पहले आप एड एनालिसिस जरूर पढ़ के आइएगा। ठीक, अब एड सेट हम शुरू करते हैं। एड सेट में सबसे पहले आपको हम ना एड का नाम देना है, अपनी पहचान के लिए एड सेट का नाम दे देना। ठीक, एड सेट का नाम दे देना, मैं आई डिजिटल लिख देता हूँ। उसके बाद कन्वर्जन, जैसे कि मैंने लीड का चूज किया। अब लीड में मेरी लीड क्या है, मेरे को अपनी कन्वर्जन डिफाइन करना है। ठीक, आपका बेसिक अगर पूरा क्लियर होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कन्वर्जन होता क्या है। मेरे को अब यहाँ डिफाइन करना है कि मेरे को अगर वेबसाइट पे विजिट आए, कि मतलब कि वेबसाइट पे अगर कोई लीड जनरेट हो, जैसे कि वेबसाइट पे मेरा कोई फोन नंबर लगा है, कोई कुछ लगा है, कोई मैं व्हाट्सएप का लिंक लगा है, ठीक, कोई इंस्टाग्राम का लिंक लगा है। अगर वो वेबसाइट में जाके मेरा उस लिंक पे क्लिक करता है, इंस्टाग्राम पे जाता है या कॉल करता है मेरे को, जो भी कॉल टू एक्शन जो बटन होते हैं, ठीक, अगर उस पर क्लिक करता है तो वो मेरे लिए एक कन्वर्जन है। इंस्टेंट फॉर्म हम आगे जाके पूरा डिटेल में समझाएंगे, अभी मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि ये स्टेप्स होते क्या है। उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म्स, इंस्टेंट फॉर्म मतलब कि आपको कोई फॉर्म दे दिया जाएगा, आप अपने क्लाइंट का नाम, पता, एड्रेस, जो भी आपको अपनी सर्विसेज के हिसाब से पूछना होगा वो पूछेंगे, और कस्टमर जो हमारी ऐड देख रहा होगा वो उसे भर देगा। ठीक, वो उसे भर के आपको सबमिट हो जाएगा। फिर ये जो फॉर्म है हम आगे जाकर प्रैक्टिकल करने सिखाएंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसका मैसेंजर आ जाता है। तो मैं मैसेंजर पे मैसेज आना मेरे लिए एक कन्वर्जन है। ठीक, मैसेंजर पे मैसेजेस आना मेरे लिए एक कन्वर्जन है। इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर मतलब इन दोनों का मिक्सर, कि लीड भी जनरेट हो जाए और साथ के साथ मेरा अपने क्लाइंट के साथ जो भी ऐड देख रहा हो, जो भी फॉर्म भर रहा होगा, उससे चैट भी हो जाए। ठीक, इंस्टाग्राम पे जो भी मेरी ऐड देख रहा हो उससे मेरी चैट शुरू हो जाए, वो हमारे लिए एक लीड है। कॉल, कि मेरे को एक कॉल आ जाए, ठीक, मेरे बिजनेस के रिलेटेड, वो मेरे हमारे लिए एक है। ऐप, ऐप मतलब कि कोई ऐप चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी ऐप फेसबुक ऐड में कनेक्ट करनी पड़ेगी। आपको हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे और पूरा आपको समझाएंगे डिटेल में क्या कैसे क्या होता है। अभी हम आपको ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं। जब हम पूरा लीड की ऐड चलाएंगे तब आपको पूरा समझाएंगे कि वेबसाइट में इंस्टा फॉर्म, ये फॉर्म कैसे बनाते हैं, मैसेंजर आपको इंस्टाग्राम, ये सब कैसे कनेक्ट करते हैं। ऐप सबसे पहले आपको ऐप कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐप के द्वारा अगर कोई मेरी लीड होती है, कोई कॉन्टेक्ट करता है ऐप के द्वारा, तो वो मेरे लिए एक लीड है। उसके बाद फेसबुक पेज, आपको अपना फेसबुक पेज यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं कितने सारे पेज है, आसिफ अली, ये मेरा पेज है, डिजिटल सिंह। ठीक, ये डेमो पेज है, आपको समझाने के लिए डेमो पेज बनाया था, तो मैं ये चूज कर लेता हूँ कि ये मेरा पेज है, कि इस पेज में मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। वो पेज है, आपको सेलेक्ट करना है। और परफॉर्मेंस गोल आपका, ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसमें दो तीन और ऑप्शन होते हैं, पर इसमें एक ही अभी ऑप्शन है। ये सबको चाहिए। कौन कौन चाहेगा कि मेरे को कम कॉल आए, कोई ऐड चला रहा हो, कोई पैसे खर्च रहा है, तो सबको चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा मेरे को कॉल्स आए। उसके बाद हमारा बजट और शेड्यूल आ जाती है कि मेरे को अपनी ऐड में मैं कितना अमाउंट खर्च करना चाहता हूँ। देखिए, अगर जितना भी आप अमाउंट खर्च करेंगे, जैसे कि मैं 1000 रुपये यहाँ लगा देता हूँ, 1100 लगा देता हूँ। जितना भी मेरा अमाउंट होगा उस हिसाब से मेरे को कॉल्स बढ़ती जाएंगी। अगर मैं इसे लाइफ टाइम करूँ, ठीक, 14,000, उस हिसाब से ये अभी कम दिखा रहे हैं। और जब आप अपना ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, ऑडियंस टारगेट करोगे, तब आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। अभी ये आपको कम दिखा रहे हैं। लाइफ टाइम ये देखिए, आपको इतने कॉल्स आ जाएंगे। लाइफ टाइम बजट आपका मतलब कि टोटल आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं, मतलब जितनी जितनी देर आपकी 2-3 दिन या 1 हफ्ते आप ऐड चलाना चाहते हो, उसमें टोटल बजट आप कितना लगाना चाहेंगे। ठीक, वो डेली बजट आ जाता है कि जितना भी आपका टाइम लिमिट होगा, डेली का मेरे को 100 रुपये खर्चने हैं, ऐसे हिसाब से आप
उसे सेट करके अपनी ऐड चला सकते हैं और उसके बाद हमारा ऐड का स्टार्ट डेट, एंड डेट आ जाती है। स्टार्ट डेट में आप उस ऐड की स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा बजट शेड्यूलिंग आ जाती है। अब बजट शेड्यूलिंग में आपको ये समझिए कि जैसे कि आप इंडिया में अपनी ऐड चला रहे हैं, अब इंडिया में यूजर्स कब एक्टिव होते हैं ज़्यादा? सुबह-सुबह दिन के समय, दिन, शाम या रात को 10 या 11 बजे से पहले या 12 बजे से मान ली मैक्सिमम, उसे मतलब कि 10 बजे से पहले यूजर्स एक्टिव होते हैं। 10, 11, 12 बजे के बाद सब सोने लग जाते हैं, सब कोई यूजर इतना कोई ट्रैफिक नहीं होता, कितना इतना कोई एक्टिव नहीं होते फेसबुक में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बजट होगा, जैसे कि सुबह सुबह 10 बजे से लेके अपना कि सुबह 10 कि सुबह 10 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक मेरा जो बजट का है हुआ, जितना भी मेरा बजट होगा, जैसे कि ₹5, जैसे कि मैं डेली के 800 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा इतने समय में ₹5 और खर्च होंगे, ठीक? मतलब कि मैं इस इन समय में मैं अपना बजट थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। ₹10 या ₹80 अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक? परसेंटेज इतना मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक? या 80% यहाँ लिख दीजिए। एवरेज आपका डेली का इतना बजट हो जाएगा इतने टाइम स्लैब में। उसके बाद हमारा एड शेड्यूल आ जाती है। एड शेड्यूल आपको ध्यान रखिएगा, डेली बजट में आप एड शेड्यूल नहीं कर सकते। एड शेड्यूल यही होता है कि आप इन समय के बीच में आपकी एड चलेगी। वही एग्जांपल ले लीजिएगा कि रात को यूजर इतने एक्टिव नहीं होते, तो आप चाहते होंगे कि रात को मेरी कोई एड तो दिखेगा नहीं, ठीक? तो मैं अपनी रात को एड नहीं चलाना चाहता। एड शेड्यूलिंग का है, ये आपको डेली बजट में नहीं दिखेगा। ये देखिए, डेली बजट में आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको लाइफ टाइम शेड्यूल में आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ एडिट में जाके आप ना यहाँ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि सुबह 12 बजे से लेके मतलब 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मेरी ये ऐड चले, ठीक। और मंडे को, ठीक, उसके बाद मेरी ऐड ना चले, ठीक। उसके बाद ये जो 6 बजे के बाद का टाइम है या 8 बजे तक, ठीक, 8 बजे तक मेरी ऐड चले। जी, जो 8 बजे का बाद का टाइम है उसके बाद मेरी ऐड ना चले, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये शेड्यूल साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक। और एवरीडे चलाना तो ऐसे आप एवरीडे मतलब कि इतना, और एवरीडे का आपको अगर करना है तो यहाँ से आप एवरीडे का कर सकते हैं कि इतना सारे दिन कि पूरे हफ्ते मेरी इतने से इतने बजे तक मेरी ऐड चले, ठीक। उसके बाद हमारा मेन आ जाता है ऑडियंस कंट्रोल। अब ऑडियंस में आप अपनी ऑडियंस टारगेट करेंगे किस लोकेशन में, किस जगह पे आप अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। अब लोकेशन में जाके आप अपनी यहाँ लोकेशन चूज कर सकते हैं, ठीक। कोई भी आपकी लोकेशन हो, जैसे कि इंडिया तो पहले से सिलेक्टेड बाई डिफॉल्ट है। मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं दिल्ली में ऐड चलाना चाहता हूँ, ठीक। तो ये दिल्ली सेलेक्ट हो जाएगी। दिल्ली में ये देखिए, अब दिल्ली में मेरी ऐड चलेगी। अगर आपको बाई चांस कोई ऐसा कोई सिटी है, कोई मतलब कि गांव है, कोई लोकेशन है जो सर्च करने पे नहीं मिलता, तो आपको यहाँ ढूंढ के आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कोई गाँव गुम हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं पार्क में अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस पार्क में ज्यादा लोग आते हैं, इस पार्क में ज्यादा यूजर, ज्यादा लोग बैठ के फेसबुक इंस्टाग्राम देखते रहते हैं, तो मैं इस पार्क को टारगेट करना चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल के लिए सीरियस मत ले लीजिएगा, कोई पार्क को आप सीरियसली टारगेट मत कीजिएगा, पार्क को टारगेट करेंगे कुछ नहीं होगा वहाँ, ठीक। आपको मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कोई लोकेशन आपको अगर सर्च करने पे नहीं मिलती तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉप पिन पे जाना है। तो आप यहाँ से यहाँ राइट क्लिक करना है, और यहाँ से आपकी जो ड्रॉप पिन है वो ऐसे देखिए, ये जो टारगेट लोकेशन हो जाएगी, ठीक। अब इसका देखिए, इसका आपको रेडियस दिख रहा होगा कि जो जो सी मैंने लोकेशन टारगेट करी है उसका आपको कि उसके 16 किलोमीटर के जो सी मैंने लोकेशन टारगेट करी है उस लोकेशन पे तो चलेगी मेरी ऐड, और साथ के साथ जो 16 किलोमीटर के रेडियस में जो उसके कवर हो रहे हैं वो उस वहां पे भी ऐड चलेगी। तो मेरे को वहां नहीं चलानी, या मेरे को अपना जो रेडियस बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ से मैं अपना रेडियस यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, ठीक। यहाँ से मेरा पूरा गाजियाबाद ये सब कवर हो जाएगा। अगर मैं इसे घटाऊंगा तो जो सी मैंने लोकेशन जहाँ जहाँ की मैंने लोकेशन टारगेट करी है वहाँ की 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर मेरी ऐड चलेगी, ठीक। आपको लोकेशन होपफुली गैस आपको सब लोकेशन समझ आ गया होगा।
उसके बाद हमारा एज आ जाता है कि कौन से कितने से कितने एज तक मैं अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ। यहाँ एक और ऑप्शन आता है कि 18 से 55, 18 से कितनी एज तक आप अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। तो हाँ, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हैं। हाँ, ऑडियंस को सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको लैंग्वेजेस का बता देता हूँ कि लैंग्वेजेस आप किन लैंग्वेजेस को अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस था। हम यहाँ सर्च करके जैसे कि हिंदी लैंग्वेज जो हिंदी बोलते हैं उनको मैं ये ऐड चलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक ये पहले नहीं आता था, अब आ रहा है एडवांस ऑडियंस, ठीक। अब एडवांस ऑडियंस में आपको ये टेक्नोलॉजी मिलेगी। एक तो पहले ओरिजिनल ऑडियंस होती है, फिर मैन्युअली सेलेक्ट करो, ठीक। एक एडवांस होती है। एडवांस एडवांस अभी नई नई आई है। एडवांस में आपको क्या होगा, एडवांस में आपको कोई ऑडियंस टारगेट नहीं करनी, ठीक। आपको ये फेसबुक अपने हिसाब से आपकी ऐड के हिसाब से ऑडियंस को अपने ऑडियंस को दिखाएगा, ठीक। अपने एआई के हिसाब से उसे ऑडियंस को दिखाएगा, ठीक। ये आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ना कुछ ऑडियंस टारगेट करनी है, कोई ना कुछ झमेला करना है, ठीक। और आपको सवाल आ रहा होगा कि अगर ये फेसबुक ये एड अपने आप ही कोई ऑडियंस आपकी ऐड के हिसाब से ऑडियंस बना देता है, तो हमें क्वालिटी क्लिक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, क्वालिटी क्लिक्स तो थोड़े बहुत हम मिलेंगे कि आपको बॉट से थोड़ा प्रिवेंट हो जाओगे, मतलब कि बॉट क्लिक्स होते हैं थोड़े बहुत, तो उससे थोड़ा आप बच जाओगे। और एडवांस ऑडियंस आप तभी सेलेक्ट कीजिएगा जब आपकी कोई कन्वर्जन, ऐसा रिकमेंडेशन है, ठीक। जब आप कोई कोई कन्वर्जन ऐड चला रहे हो तभी आप चूज कीजिएगा। अभी तो हम सब मैनुअली कर रहे हैं, अब मैनुअली आपको मैं सिखा देता हूँ कि मैनुअली कैसे करना है। यूज ओरिजिनल ऑडियंस में जाके और यहाँ से मैनुअली में यहाँ से आ जाता है हमारा जेंडर कि किस जेंडर को मैं अपने ऐड दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी ऑल क्लिक रखूंगा, ठीक। यहाँ से अब टारगेटिंग आ जाती है, डिटेल टारगेटिंग में सबसे पहले कि किस इंटरेस्ट को मैं अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि कोई मैं डिजिटल मार्केटिंग ऐड चला रहा हूँ। हाँ, ये दूसरा कोई ऑप्शन ले लीजिएगा, सलून ले लीजिएगा, सलून। इसमें आपको थोड़े अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए दो तरह के सलून आ रहे हैं ना, ये देखिए। अब सैलून में आपको यहाँ साइड में पड़ी है, साइड में कि सैलून में क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए। आप साइड में आप साइड में देखिए, आपको क्या दिख रहा है, एक एम्प्लॉय दिख रहा है, एक एम्प्लॉयर दिख रहा है। नहीं, ये सैलून में देखिए कि जो पीपल जो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आप डिस्क्रिप्शन पे देखिए, आप साइज साइज देख रहे हो, साइज के नीचे डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के नीचे डिस्क्रिप्शन। उसमें देखिए उसको पढ़ के आपको अपनी एड एड दिखानी है, एड चलानी है कि जो पीपल ऐसा एम्प्लॉयर सैलून में काम करते हैं उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। फिर दूसरा हमारा सैलून मैनेजर आ जाता है कि जो पीपल मैनेजर के सैलून ऐसा मैनेजर काम करना ऐसा मैनेजर सैलून में काम कर रहे हैं उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, या ऐसा सैलून ओनर हो उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। और एक और आता है हमारा, ये ध्यान में रखिएगा, ये इतने टाइप के आ जाते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से करना है। और उसके बाद आ जाता है ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक, ये जो पीपल ज्यादातर वैसे जो हम टारगेट करते हैं, जो हम ऐड चलाते हैं, ज्यादातर वैसे इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। जैसे कि आप कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, अब आपको कोई ओनर तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, शायद ही ले ले, अब आपकी सर्विसेज के हिसाब से है, ठीक। अब कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, तब आपको उनको ऐड दिखानी चाहिए, उनको जरूरत हो, मतलब कि जो आपकी सर्विसेज में जरूरत हो। जैसे कि आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, अब जो पहले से ही वेबसाइट कोई डेवलप कर रहा है, ठीक, जो इसको पहले वेबसाइट डेवलप करनी आती है उसको तो आप ऐड ऐड नहीं दिखाओगे। अब उसको ऐड दिखाओगे ना जिसको वेबसाइट डेवलप करवाने में इंटरेस्ट हो। तो यहाँ देखिए इस वाले के डिस्क्रिप्शन में देखिए कि पीपल हु एक्सप्रेस्ड देयर इंटरेस्ट, ठीक, जो मतलब कि ब्यूटी सैलून पे इंटरेस्ट रखते हैं, ब्यूटी सैलून के कॉस्मेटिक, इसमें कॉस्मेटिक आ जाता है, ये ब्यूटी सैलून के कॉस्मेटिक पे जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए सही होगा, अगर मैं ऐसा सैलून की ऐड चला रहा हूँ तो ये मेरे लिए सही होगा। अगर ऐसा यहाँ देखिए सैलून का नेल सैलून आ जाता है कि नेल सैलून के कॉस्मेटिक पे कोई इंटरेस्ट रखता है, कोई ठीक इंटरेस्ट रखना, कोई वही खरीदना चाहता है वो, ठीक। तो उनको मैं ये ऐड दिखाना चाहता हूँ, ठीक। तो यहाँ से आप पढ़ के यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने सलून टारगेट किया, अब यहाँ से आपको ऑडियंस डेफिनेशन यहाँ दिख रहा होगा, ऑडियंस डेफिनेशन कि आपकी जो ऑडियंस है ना वो बहुत ही कम है, कि आपकी जो क्या होनी चाहिए, आपकी ऑडियंस जो आप जब आप टारगेट करेंगे ना, आपकी ऑडियंस यहाँ ग्रीन लाइन में आनी चाहिए, ठीक। तो
ये 3 लाइन होती है, एक रेड होती है, ग्रीन होती है, एक पीली होती है। रेड में आपकी जो ऑडियंस है बहुत कम है, आपको और ऑडियंस टारगेट करने की ज़रूरत है। ग्रीन में आपको मतलब कि ऑडियंस का साइज़ जो है, ऑडियंस का साइज़ होता है ये बेसिकली, ये जो मेरी ऑडियंस का साइज़ है वो बिलो 1000 है। ठीक, क्योंकि मैंने एक स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट किया, ओवरऑल इंडिया को टारगेट करता, तो लाखों करोड़ों में चला जाता। ऑडियंस का साइज़ होता है, ग्रीन में आपका अगर आपकी ऑडियंस का साइज़ है, तो सही है। व्हाइट में येलो में मतलब कि आपकी जो ऑडियंस का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, आपको कम करनी पड़ेगी। कि आपको ग्रीन में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी ऐड नहीं चलेगी, ठीक, आपको समझ आएगा। और मैं ऐसा एक और चीज़ समझा रहा था कि जैसे कि मैं नेल सैलून मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉस्मेटिक पे, अगर मैं सजेशन पे जाऊँ, मैं यहाँ नेल 2-3 सेलेक्ट करके मैं सजेशन में चलाऊँ, तो मेरे को फेसबुक खुद सजेस्ट करेगा कि आपको ये और टारगेट करना चाहिए। कि आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है ऑडियंस में, ठीक? आपको 2-3 ऐसे आइडिया आइडिया दे दो फेसबुक वाले को, फिर आपको खुद फेसबुक ऐसा सजेस्ट करेगा कि उसके स उसके हिसाब से फिर कर देगा। और हमारा आ जाता है एडवांस डिटेल टारगेटिंग। अब ये थोड़ा अलग है, वो उस वाले से अलग है। अब इसमें क्या है, रीच पीपल बियॉन्ड योर डिटेल टारगेटिंग सिलेक्शन व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए अगर आपकी ऐड की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तब फेसबुक क्या करेगा, अगर आपने इसे एडवांस डिटेल टारगेटिंग को टिक किया होगा, तो फेसबुक क्या करेगा, थोड़ा बियॉन्ड टारगेटिंग, आपकी जो डिटेल टारगेटिंग है उसके बियॉन्ड थोड़ा ऐड दिखाने लग जाएगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है थोड़ी इंप्रूव हो जाए। ये देखिए, ये जो मेरी ऑडियंस का साइज है वो ग्रीन हो गया, पर 15,000 से 17,000 इतना टारगेट हम मत कीजिएगा, मतलब ये लाख लाख 2 लाख 3 लाख 2 लाख 2 लाख से थोड़ा ज्यादा ही रखिएगा, या 1 लाख से, भाई लाखों में खेलिएगा, ये बात है। ये अगर मैं रीच कर दूं, रीच बियॉन्ड पीपल, तो यहाँ देखिए 2 लाख से 18, मतलब थोड़ा ज्यादा ही टारगेट कीजिएगा आप, 15,000 से 17,000। ठीक, उसके बाद हमारा प्लेसमेंट आ जाता है, ये आपको होपफुली आपको समझ आएगा। और एक और होता है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में जैसे कि मैं बेल्ट बेच रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं चमड़े वाली बेल्ट बेच रहा हूँ, पर मेरी जो ऐड है, जो कपड़े वाले बेल्ट खरीदना चाहते हैं उनको भी दिख रही है, तो मैं उनको नहीं दिखाना चाहता, तो उसको मैं ऐसा सेलेक्ट कर दूंगा कि जो इस इंटरेस्ट में जो कपड़े वाली बेल्ट पे इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, ठीक। यहाँ एक्सक्लूड है, यहाँ आपका आ जाता है कि इनको मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, यहाँ आपको आ जाता है कि इनको मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता। ज्यादातर इंक्लूड ही होता है, एक्सक्लूड इतना नहीं होता, आपकी सर्विसेज के हिसाब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में एडवांस प्लेसमेंट मतलब कि आपकी मैनुअल प्लेसमेंट, आपको यही समझा देता हूँ कि आपकी जो ऐड है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर पे आपकी ऐड दिखेगी, ठीक। फेसबुक के आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपकी ऐड दिखेगी, स्टोरीज में आपकी यहाँ स्टोरी सर्च रिजल्ट, यहाँ से आप खुद एडवांस मैनुअली कुछ प्लेस कर सकते हैं। एडवांस में प्लेसमेंट मतलब कि आपका यहाँ सारी जगह आपकी यहाँ ऐड दिखेगी, ठीक। और आपकी जो थोड़ा बहुत गोल के हिसाब से भी होता है, कन्वर्जन के हिसाब से भी होता है। बाकी के जो ऑप्शन है वो हम जब हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तब हम सीखेंगे। होपफुली गाइस आपको पूरा एड सेट समझ आया होगा। तो अगली वीडियो में हम ऐड बनाना सीखेंगे। ऐड में आपको पूरा हम पूरा ऐड दिखाएंगे कि ऐड कैसे चलाते हैं, ठीक। ऐड का ये डिटेल, ऐड प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, फुल डिस्क्रिप्शन, ये सब कैसे चलाते हैं, पूरा ऊपर ऊपर से बताऊंगा। फिर उसके बाद हम डिटेल में पूरा ऐड की एंगेजमेंट से या वेबसाइट ट्रैफिक से हम अपनी ऐड चलाना या बनाना शुरू करेंगे। चलाऊंगा तो नहीं, वैसे बनाऊंगा नहीं तो पैसे देने पड़ जाएंगे चलाऊंगा तो मिलते हैं अगले टॉपिक के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।